राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। योग साधना शिविर में आने वाले सभी साधकों के हृदय में बैठे हुए प्रेम प्रभु को बारंबार दंडवत प्रणाम। भगवान के हेतु करुणा कृपा से प्रभात बेला में भगवान का हरिनाम संकीर्तन और स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भगवान ने ऐसी कृपा कर रखी है। नित्य नवीनता, आनंद 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 बना रहता है। जो कल आनंद था आज उससे कहीं बढ़कर आनंद, फिर और आनंद, ऐसी आनंद की अपार घड़ी आई है। इसलिए इस शरीर से हमें भगवान के प्रति मन बुद्धि रखते हुए ऐसा काम करना चाहिए जो पहचान बन जाए। हर कदम ऐसे चलने चाहिए कि वो निशान बन जाए। जिंदगी तो यूं ही काट लेते हैं बहुत लोग, पर जिंदगी ऐसी जिए कि वो मिसाल बन जाए। और मिसाल तब बनेगी किसी न किसी तरह से हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे। और योग साधना शिविर में भगवान से जुड़ने के लिए भगवान कृपा कर रहे हैं। और पिछले दिन आदरणीय शशि शर्मा जी ने जैसा कहा कि जो कुछ सिखाया है उसको वापस लौटाना है। अच्छा, कोई ना कोई कमी रहती है, वो दूर हो जाती है भगवान की कृपा से। और ऐसी अपनी योग साधि का आज जो है खुशबू, उसको मौका देते हैं। पहले 10-12 मिनट, फिर बाद में शशि शर्मा जी जैसा आनंद की यात्रा में ले जाना चाहेंगे, मैं आमंत्रित करता हूँ। खुशबू। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम सुख आसन में या जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं उस आसन में विराज जाइए और अपने हाथों में ऐसी वायु मुद्रा बना लीजिए। ओम के उच्चारण के साथ प्रारंभ करेंगे। ओ ओ पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के अंदर हमें लंबे लंबे गहरे सांस लेने हैं और जितना समय हमें लंबे गहरे सांस लेने में लगा रहे हैं उतना ही समय उसे छोड़ने में लगाना है। आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और लंबे लंबे गहरे सांस लीजिए। आप सभी जानते होंगे कि कछुए की उम्र जो होती है वो 150 से 200 साल होती है और उसका कारण ये है कि कछुआ जो होता है वो लंबे लंबे गहरे सांस धीरे धीरे लेता है और वही कुत्ते की जो उम्र होती है वो 15 से 20 साल होती है क्योंकि वो तेज तेज सांस लेता है। तो अगर हम भी इसी प्रकार धीरे धीरे लंबे गहरे सांस 3 से 5 मिनट रोज लेंगे तो हम सब की भी उम्र इसी प्रकार बढ़ जाएगी। दूसरा हम प्राणायाम करते हैं मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम के अंदर लंबी गहरी सांस लेकर हमें गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाना है और यथाशक्ति अपनी सांस को रोकना है
और नीचे की ओर लाकर सांस को छोड़ देना है। दूसरा प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के अंदर आप अपने कंधे को स्ट्रेट कर लीजिए, बैक को स्ट्रेट कर लीजिए और वायु मुद्रा बना लीजिए। अब हमें हर 1 सेकंड में अपनी सांस को बाहर छोड़ना है, सांस को लेना नहीं है। तो 10 मिनट आप कपालभाति कीजिए और साथ में भजन का आनंद लीजिए। बलि जाऊं सदा इन नैनन पे, बलिहारी छटा पर होता रहूं, कभी भूलूं न याद तुम्हारी प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं। श्री कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, आँखों को आंसू से धोता रहूं, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में दिन रात सदा मैं रोता रहूं। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, तेरे दर्शन को मोहन ये दास तरसता है, तेरे दर्शन को मोहन ये दास तरसता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, तेरे दर्शन को मोहन ये दास तरसता है। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, अब धैर्य नहीं मुझ में, कितना तू परखता है, अब धैर्य नहीं मुझ में, कितना तू परखता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, दिल की हर
धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन ये दास तरसता है, ये दास तरसता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए अब बाह्य प्राणायाम करते हैं। बाह्य प्राणायाम के अंदर मूल 3 बंद लगाने हैं, त्रिबंध लगाने हैं, मूल बंद, उड़ियन बंद और जालंधर बंद। अपनी यथाशक्ति अनुसार अपनी श्वास को रोकना है और अपनी लेफ्ट नासिका से श्वास को छोड़ना है।
अब करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया के अंदर मूल बंध के साथ में पेट को अंदर बाहर करना है। आप 40 तक काउंट करिए और अंदर बाहर कीजिए। एक बार फिर से अग्निसार क्रिया करेंगे। अब हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के अंदर अपनी लेफ्ट नासिका से सांस को अंदर भरना है और राइट नासिका से बाहर निकालना है। ये हम 10 मिनट करेंगे। सभी लोग प्राणायाम करते रहेंगे, साथ में भजन का आनंद भी लेते रहेंगे। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो। चढ़े रहो चित ऊपर मेरे, कबहु नाही टरो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो। विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, ऐसी लगन भरो। अब ऐसी लगन भरो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो। चाहूं सरग नरक में डारो, सुख चाहूं तो दुख मत टारो। प्यारे लगते रहो मुझे तुम, दूजी चारो। अब दूजी चारो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो। मामा कह बालक अकुलावे, ले गोदी झट हृदय लगावे। आप अनंत जन्म की माता, धीरज काहे धरो। अब धीरज काहे धरो। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो। नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो। नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो। अपनी आवर्ती पूरी करके लौटें।
भगवान की कृपा तो है ही सब पर, इसीलिए सब आनंद से इस यात्रा में चल रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि आदरणीय शशि शर्मा जी ने जो बीज आसन प्राणायाम रूप में लगाया था, आज वो अंकुरित हो चुका है। धीरे-धीरे ये है, वो पल्वित होगा और भगवान की कृपा से सभी करेंगे तो पुष्पित भी हो जाएगा और ये आनंद की यात्रा हो जाएगी। मैं आदरणीय शशि शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और आगे के प्राणायाम कराएँ। आनंद की यात्रा है। ओम, सभी को नमन है, वंदन है, प्रणाम है। शीतली शीतकाई प्राणायाम सभी करेंगे दांत भींच के। और जो स्नेहमयी बेटियों ने, बहनों ने जो करवाया है, कितनी कितनी तारीफ करूं ठाकुर जी की अपार कृपा। मुझे तो शक हो रहा है कि ये पहले से ही जानते थे मुझसे अच्छा। निसंदेह, मैं मुंह पे बड़ाई नहीं कर रही हूँ, पीछे से भी मैंने और कक्षा में भी बोला है, बहुत ही सुंदर करवा रहे हैं। और अब मतलब एक साधारण क्लास नहीं है ये, अब तक जितने भी मैंने क्लास शिविर लगाए हैं सभी लोग, कोहिनूर तो एक ही था, शीतली शीतकारी करते रहिए। देखिए, तो ये तो कई कोहिनूर हैं भजन में भी, और वैसे तो राजस्थान खैर गायन में बहुत ही आगे है। तो मन गदगद हो रहा है। अब तो मन कर रहा है कि और थोड़ा एडवांस कोर्स भी किया जाए, केवल यहीं तक सीमित न रहा जाए। जो हम लोग करवाते हैं 40 दिन का कोर्स, जिसमें पुस्तक भी देते हैं, अब बिना पुस्तक के ही हम लोग करेंगे। वो पुस्तक का तो बाद में, सर्टिफिकेशन का बाद में सोचेंगे। तो वो थोड़ा एडवांस कोर्स भी करवाया जाए। मन बहुत खुश हो रहा है। लगता है आप लोग सब पहले से ही जानते थे। मैं तो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ठाकुर जी की अपार कृपा है, सभी भक्त लोग हैं। और भाई जी जैसे, मैं तो उनका सुन के राम सुखदास जी स्वामी जी के उन्होंने डायरेक्ट लाइव सुने हुए हैं, मैं तो इच्छा ही करती रही, सुन नहीं पाई। शीतकारी शीतली कर लीजिए 3 4 5 बार। और उज्जयी प्राणायाम, गले को संकुचित करते हुए नासिका से श्वास भरना है, जल अंदर बंद लगा के रखना है, जितनी देर लगा सकते हैं, थोड़ा अधिक देर। गर्दन सीधी करके सीधे हाथ के अंगूठे से सीधी नाक को दबा के बाएं से बाहर श्वास छोड़ देना। मास्टर प्राणायाम कहते हैं हम कपालभाति अनुलोम विलोम को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे अब आप लोग उज्जयी करते रहिए, क्योंकि इनसे मोटापा कम होता है, कोलेस्ट्रॉल, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ द फूड स्टफ जो हम खाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा अवशोषित किया जाता है, तभी रोग ठीक होते हैं। गर्मी पैदा करता है। कहीं भी गांठें हो शरीर में, कोई लीवर खराब हो, किडनी खराब हो, पेनक्रियाज खराब हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, इनफर्टिलिटी की, संतानहीनता की प्रॉब्लम हो, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, महिलाओं को पीरियड संबंधी न होते हो, कम होते हो, अधिक होते हो, शरीर में कहीं सिस्ट बन गया हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, कोई भी बीमारी हो निचले हिस्से की, कपालभाति उनमें मास्टर। और कैसे ठीक करता है ये भी अपन लोग धीरे धीरे लेते रहेंगे। साइंटिफिक एटीट्यूड, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे साइंटिफिक वाले लग रहे हैं इस कक्षा में, तो व्हाट इज द साइंटिफिक एटीट्यूड बिहाइंड दैट, के कैसे ये रोग ठीक होते हैं, वो भी हम क्रमानुसार धीरे धीरे एक्सप्लेन करते रहेंगे। अब थोड़ी पैर खोल लीजिए, सूक्ष्म क्रियाएं और कैसे फिर आसनों से ठीक होते हैं। और बैठ के, कुछ नए साधक भी आ गए हैं, पैर हिलाते रहिए। बैठ के, उकड़ू बैठ के पानी, सबको सुबह ऊषा पान ऐसे उकड़ू बैठ के पानी पीना है। नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पे या बेड पे बैठ के भी। इससे आपको कभी किडनी में स्टोन नहीं बनेगा, बुढ़ापे में घुटने खराब नहीं होंगे, घुटनों में दर्द नहीं होगा, किडनी में स्टोन नहीं बनेगा, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, हर्निया अपेंडिक्स नहीं होगा, मात्र सुबह बैठकर पानी पीने से। और सुबह पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि एक जर्नल वो है कि हम यदि घर को साफ करना हो किसी चीज को, तो हम पानी से धोते हैं, न कि चाय से। अब चाय डालेंगे तो धुलाई थोड़ी होगी, सेम विद द बॉडी। इसी तरह शरीर को भी हम सुबह सुबह पानी पिएंगे तो इसकी इंटरनल वॉशिंग होती है। सांस भर के प्रेशर डालिए। कैसे ये श्वास ठीक करता है बीमारियों को, वो भी हम लोग धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से लेते रहेंगे। तो इसीलिए इनको मास्टर प्राणायाम कहा गया है।
कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कहीं भी गांठें हैं आपके शरीर में, सिस्ट बन गए हैं, और देखिए करते रहेंगे तो बनेंगी ही नहीं। इसीलिए जो रोग से ग्रस्त हैं उनको अधिक कपालभाति और अनुलोम विलोम करने के लिए कहा जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन, अनुलोम विलोम से सर्कुलेशन सही होता है। ये जो सारे अवयव होते हैं, शोषित अंश होते हैं, जो भी एक्यूमुलेशन फ्रॉम फूड स्टफ होता है, गोल गोल घुमाते रहिए पैर को ऐसे, तो वो ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे शरीर में पहुंचाए जाते हैं, वो ब्लड के द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं। ब्लड इज द कैरियर। जो खून की नलियों में, धमनियों में, शिराओं में, वेन्स एंड आर्टरीज में जो खून सर्कुलेट होता है उसी से जाता है। तो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम फिट होता है, सबसे पहले आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में परिवर्तन दिखाई देता है। सो वी हील्स द सिस्टम। हम सिस्टम, दिस इज द सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट। योग, प्राणायाम एंड आसन सिम्प्टोमेटिक नहीं है कि आपको एक गोली दे दी और दर्द ठीक हो गया, वो नहीं है। इसमें पूरे सिस्टम को ठीक करना है। वी स्टार्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। लंबा गहरा सांस लेके सांस छोड़ेंगे। जब भी आगे झुकते हैं, पेट दबता है तो श्वास बाहर, और जब पीछे की तरफ जाते हैं तो सांस भरना है। जब पीछे झुकने वाली करते हैं, आगे झुकने वाली करते हैं, पेट दबता है तो श्वास बाहर। दो तीन बार। इसे जबरदस्ती न करें, होता हो तो करें, नहीं तो न करें। दोनों पैर से खोल लीजिए और एक एक हाथ से दायां हाथ बायां पैर छूने का प्रयास। 1 ओम, 2 ओम, पीछे वाले हाथ को देखेंगे सभी। 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, जल्दी जल्दी कीजिए। 7 ओम, ओम, 9 ओम, 10 ओम, 11 ओम, 12। पीछे गर्दन बिल्कुल पूरी कमर मोड़ दीजिए। एक दो करेंगे तो लगेगा 40 कर लिया। 1 ओम 2 ओम करेंगे तो 20 ही करेंगे तो उसमें 40 हो जाएंगे। जैसे थोड़ा आटा पीसते हैं, आज अपने पिसे हुए आटे की रोटी खाएंगे। ये योगिक चक्की है, कोहनियां सीधी रहेंगी बिल्कुल, और पीछे बिल्कुल ऐसे लेट जाएंगे। जितना हुआ जाए उतना करें। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। लंबे लंबे श्वास। जिम की एक्सरसाइज में और हमारी में यही फर्क है कि हम श्वासों के हिसाब से करवाते हैं। अब तो वो भी करवाने लग गए। 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। कोहनी नहीं मोड़नी है, पीछे तक जाइए। लुढ़क जाए तो कोई बात नहीं है, ऐसे जाके ऐसे लुढ़क जाए तो फिर उठ जाए ऐसे। और आगे तक, और आगे तक जाने का प्रयास। पैरों के बिल्कुल आगे तक जाएं, पंजों के आगे आ जाएं। अब हाथों को ऐसे कर लीजिए इंटरलॉक करके। अब कीजिए 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार। पूरा पीछे तक लेट जाइए। लेटने का कोशिश कीजिए, कमर की एक्सरसाइज है तभी तो। पीछे तक जाइए। वेरी गुड, कई लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। बहुत सुंदर। चलिए थोड़ी दूर और सूक्ष्म क्रियाएं उंगलियों की। बीच बीच में थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। जैसे शवासन करना चाहिए आपका। योग निद्रा तो रह ही जाती है। सुबह सुबह मेरा थोड़ा आवाज थोड़ी, वैसे ही मेरी वाणी ऐसी ही है, और सुबह सुबह तो इसलिए योग निद्रा का हो ही नहीं पा रहा है। चलिए दोनों हाथ कंधे पे,
गोल गोल घुमाइए 3 बार क्लॉकवाइज, 3 से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। बड़े से बड़ा गोला ऊपर पूरा लेके जाइए, कान के पास पूरा लेके जाइए, विधि सही होगी तभी लाभ होगा। दोनों हाथों को पकड़ेंगे। कुछ अल्टरनेट डेज पे भी कर लेते हैं, कुछ प्रतिदिन जरूरी। सांस भर के पूरा जोर, नीचे वाला हाथ नीचे खींच रहा है, ऊपर वाला हाथ ऊपर खींच रहा है। तो जो भी जिनको भी कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम थी उनको लाभ हो रहा होगा। सभी अनुलोम विलोम कपालभाति थोड़ा सा शाम को भी कर लिया करें। लंबे लंबे श्वास जब ध्यान आ जाए, हर समय ही लेंगे तो हम निरोगी भी होंगे और दीर्घायु भी होंगे। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। तो यहाँ लेके आइए और यहीं पे गोला बनाइए हाथों से, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। सीधे कोहनियां सीधी बिल्कुल अकड़ गए हैं जैसे हमारे हाथ। बहुत ही सुंदर। और लेटने वाला मैट बिछा के रखा करें, कभी कमर के भी, किसमें क्लियर थोड़ा हो नहीं पाता है, कमर के आसन। तीन तीन बार कान को ऊपर से कान को खींचिए। जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है उनको हम कान पकड़ के उठक बैठक लगवाते हैं। इसीलिए मास्टर जी लड़कों के ही कान ऐठा करते थे क्लास में, लड़कियों के कान नहीं ऐठे जाते थे। बार ये यहां से मैंने पहले भी बताया था, कोई अनकॉन्शियस हो जाए, बेहोश हो जाए, तो उसका ये जो बिल्कुल नाक की सेंटर है, यहाँ बिल्कुल जड़ को जोर से ऐसे दबाएं अंगूठे से, तो तुरंत होश आ जाता है उनको। खूब जोर से पीछे हाथ लगा के ऐसे, और पैर लिटा के उनके पैर यहाँ हिप्स तक ऊपर कर दें, तो तुरंत उनको बेहोशी। और कान को पीछे से मलिए, कान जहां से जुड़ा हुआ है जड़ के पास से। ये सब एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं। ताली अभिवादन करेंगे अभी हम। आज हमारी हार्ड नहीं हो पाई। ये ऐसे 30 बार ऐसे, 1 ओम 2 ओम 3 ओम। बूढ़े जवान सबके लिए लाभकारी। बुजुर्गों को भी बताइए, जो आपके घर में है, कोई जानने वाले हैं उनको ये ऐसे लेटे लेटे दिन में 2-3 बार करें वो लोग, तो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबते हैं इससे। फिर ये जोर जोर से, अपना ही जोर जोर से करना है, थोड़ा दर्द हो इसमें। फिर ये ऐसे जोर जोर से मारिए। फिर ऐसे, ये कई डॉक्टरों ने भी वीडियो काफी इनकी देखी है लोगों ने। फिर ये ऐसे, जैन संत भी कई करवा रहे हैं ये, और मेरे कक्षाओं में लोगों ने बताया कि उनको काफी लाभ हुआ है इनसे। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं बेसिकली, दीज आर ऑल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। और जिनको जोड़ों में दर्द है या नहीं भी है तो भी ये इनकी जोड़ों की मालिश करा करें। ये फिंगर के जो जॉइंट्स हैं ये ऐसे। चलिए, डीकार्बोनाइजिंग एक्सरसाइज। नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ेंगे 10 बार। जीभ बाहर निकाल के, से ही सांस भर के मुंह से छोड़ेंगे, नाक से भरेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। एक्सपेंशन ऑफ योर लंग्स। हर डायरेक्शन में हमारा। अब लंबे लंबे श्वास बिना जिभ्या बाहर निकाले हुए।
पीछे हाथों को मैक्सिमम, बहुत सुंदर। सिंहासन 3 बार, स्लाइव को अंदर, लाइव लार को अंदर निगलते हुए गले के ऊपर नीचे मसाज, पूरे हाथ को टच करके, केवल उंगलियों से ना करें, पूरे को टच करके करें। और आज 1 मिनट सभी जीवित भाषा बोलेंगे, जो मैंने बहुत शुरू में करवाई थी। जैसे 6 में छोटा बच्चा भी बोलना नहीं आया, बाबा चाचा काका मामा कुछ भी बोलना नहीं आया है, बिना कुछ, विदाउट थिंकिंग, जस्ट यू हैव टू शाउट ओनली। 1 मिनट लंबा गहरा सांस भर के एक बार सभी एक ही श्वास में और शांत बैठे रहेंगे। शाउट एज मच एज यू कैन, और आंखें बंद करके मस्तिष्क की चंचलता कम होती है इससे।